चलन तो वैसे ही चला दिया है, उसमें उसका कोई नियम नहीं है। नियम तो केवल ये है, 2 लोटा जैसे बता रही हैं, 2 लोटा का क्या, 2 लोटा जल चढ़ा दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वो जो YouTube पे और आस्था लाइव पे जो कथाएं आती हैं ना टोटकाचार्यों की, उसमें हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि 50-50 लाख रुपए खर्च करवा कर कथा भी करवा रहे हैं और उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। ये जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जो बात कही मैंने, ये पूज्य आचार्य जी हैं जो आस्था पर ही टिके रहते हैं और उन्होंने इस प्रचलन को आगे बढ़ाया। ये 2 लोटा, ये काली मिर्च चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये सब व्यर्थ की बात है। कहीं भी हम, ये ग्रंथ पूरा हो रहा है, प्रथम खंड हमारा, हाँ ये सब ये जो टोने टोटके वाली बात है ना, ये चढ़ाना, ये सब व्यर्थ की बात है। हम प्रथम खंड हमारा विश्राम हो रहा है इसमें, मतलब कथा में नहीं, हमारे अध्ययन में पढ़ने में हमने तो पूरा देख लिया। सिद्धांत में कहीं कुछ है ही नहीं, किसी प्रकार से कुछ नहीं, व्यर्थ है एकदम ये। कहीं भी हम कम से कम 5वीं बार इस बात को बोल रहे हैं। कोई भी किसी को समस्या हो, एक तो आप पेन कॉपी लेके बैठो, दूसरा कोई भी शंका हो, कोई भी शंका हो, आपका ये बालक ऊपर ही रह रहा है। जो भी कहेंगे शास्त्र से कहेंगे और प्रमाण से कहेंगे, श्लोक सहित कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो संबल है ये पूज्य माता पिता का और पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का, और कोई चाटुकारता नहीं, कोई किसी से लोभ नहीं, एकदम स्पष्ट जो लिखा है। ये सब टोटकाचार्यों की व्यवस्थाएं जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, और उस फंसने का क्या कारण है कि हम लोग दूसरे को दुख देने के चक्कर स्वयं दुखी हैं। भोलेनाथ को ये चढ़ाओ, भोलेनाथ को ये सरसों चढ़ाओ, भोलेनाथ को काली मिर्च चढ़ाओ, ये सब फालतू की बात है। भोलेनाथ को तुलसी चढ़ाओ, भोलेनाथ को तुलसी चढ़ाओ। कौन कौन मानता है कि तुलसी चढ़ती है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। भोलेनाथ को तुलसी चढ़ती है, ये कौन मानता है? सही सही एकदम, एक कोई वो नहीं है इसमें शर्माने वाली बात। भोलेनाथ को तुलसी चढ़ती है, इस बात को कौन मानता है, कौन स्वीकार करता है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। देखो किसी के हाथ नहीं उठे, इसका मतलब आप, हाँ 2-4 लोगों के, हाँ चढ़ती है। देखिए किसी के हाथ नहीं उठे, 2-3 लोगों के, 2-4 लोगों के उठे। अभी आगे प्रसंग आएगा, नहीं तो हम बता देते, आगे हम इस प्रसंग को बताएंगे, लेकिन उस बात को बता देते हैं। शिव महापुराण में ही लिखा है, भगवान शंकर को तुलसी चढ़ती है। सब लोग सुन लो, आप लोग समझ लो, और सब लोग पूछने आ जाना कहाँ लिखा है, कैसा है, क्योंकि ये भ्रांति जो फैली हुई है। भगवान शंकर को तुलसी चढ़ती है, और तुलसी से इतने प्रसन्न होते हैं जितने बेलपत्र से नहीं होते। और उसका मूल कारण है कि शिव के हृदय हैं नारायण, और नारायण की वजह से भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते। इसलिए यदि चढ़ाना है ना तो तुलसी चढ़ाओ। अब ये बताओ, हमने ये तो कहा कि तुलसी चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाएगा कौन कौन? 2-4 लोगों के हाथ तो उठे, इसका मतलब वो तो खैर चढ़ाएंगे ही, चढ़ाते होंगे, चढ़ाते ही हैं आप लोग तो। लेकिन इधर 2-4 क्या 10-20-50 लोग बैठे हैं,
आप लोग बहुत गंभीरता से सुनना, ये बहुत अच्छी बात हुई, मैया के हृदय में ये भावना जागृत हुई इस बार शिव महापुराण की। कई हमारे जीवन के अनुभव ऐसे आए हैं, अध्ययन हमने किया है तो, और कई आप लोगों के अध्ययन में हम 7 दिन में करा जाएंगे। भोलेनाथ को तुलसी चढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए चढ़ाना है। 1 लोटा जल लाते हो तो 1 तुलसी लेके आओ, चढ़ाओ उनको, फिर अपने जीवन में ऊर्जा देखो। अधिक प्रसन्न करना है भोलेनाथ को तो तुलसी चढ़ाओ। आगे दान खंड की कथा, हर संहिता में खंड हैं। ये दान खंड की कथा, दान की चर्चा हुई, किस प्रकार से कैसे दान करना चाहिए। दान की चर्चा ज़्यादा करेंगे तो लोग वाग घड़ी को देखेंगे, इसलिए वो चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल गई है। इसलिए, और एक बात सत्य है, ये शास्त्रों की बात है, कलयुग में कलुषित विचारों से, आसुरी शक्तियों से यदि हम लोग बचना चाहें तो केवल 2 चीज हैं, नाम और दान। ना तो हम आपसे मांग रहे, ना हमें चाहिए, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, 2 चीजों का विधान है इस कलयुग में। सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में समाधि से, द्वापर में पूजा से, इस कलयुग में भगवान केवल नाम से, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम च केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और बात सरल कह दी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होते रही पार, सुमिर सुमिर नर होते पारा। शास्त्रों का आधार है भागवत, सार है, मूल में भी, प्रारंभ में भी, आदि में भी, अंत में, दोनों जगह नाम का आधार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ना तो यज्ञ करने वाले रहे, बहुत सी चीजों का नियम है, यदि हम लोग पढ़ें तो यज्ञ करने में मैया 6 चीजों की आवश्यकता होती है, और वो इस कलयुग में 6 चीज हैं ही नहीं। यज्ञ सतयुग त्रेता की वस्तु थी, कलयुग में आकर नष्ट हो गया। क्यों? यज्ञ के लिए 6 चीजों की पवित्रता बहुत जरूरी है। 6 चीजों की, सबसे पहले भूमि की पवित्रता, ये नहीं हर जगह हवन हो जाए, हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता, नियम से विधान से चलोगे तो। भूमि की पवित्रता, सामग्री की पवित्रता, हम लोग गए 5 किलो का डिब्बा ले आए बाजार से, शर्मा जी की दुकान से, नहीं होगा, शुद्ध गाय का घी चाहिए, गाय का। ये शास्त्रों ने बताई 6 चीज पवित्र नहीं है इस कलयुग में। भूमि की पवित्रता चाहिए यज्ञ में, सामग्री की पवित्रता चाहिए, आचार्य की पवित्रता चाहिए। ब्राह्मण भी हो यज्ञ कराने वाला तो गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण हो। और
यजमान की पवित्रता चाहिए। यजमान की पवित्रता कैसे? यजमान की पवित्रता हर प्रकार से, संयम से भी। दूसरा, यजमान यज्ञ करा रहा है, अब यज्ञ में लग रहे हैं 10, 20, 50 हजार 2 लाख क्षमता के अनुसार हो रहा है, लेकिन यजमान को लग रहा है कि घी का डिब्बा ज्यादा ना लगे। हाँ हाँ, श्रद्धा गई। 6 जो पवित्रता हैं कलयुग में नहीं है, उसमें श्रद्धा का भी नाम है। तो यजमान की श्रद्धा, अरे पंडित जी ज्यादा घी लगवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो 6 चीजों का पवित्र होना। इसलिए कलयुग में यज्ञ नहीं रहा, तो क्या रहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। 2 चीजों का विशेष रूप से बताया, एक तो नाम, और दूसरा आप जो भी कर रहे हो उसका विधान तो ये है कि दशांश आप कमाते हो, उसका शास्त्र विधान ये है कि दशांश गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, जैसे भी आपकी बने, क्योंकि बिना श्रद्धा के भी दान नहीं करना चाहिए, तो आपको निकालना चाहिए। अगर कोई कितना भी गरीब है, दरिद्री है, यदि वो भगवान को सेवा से प्रसन्न करे, प्रतिदिन मंदिर आए, उसका काम, भाई गरीब है, ठाकुर जी ने नहीं दी इतनी व्यवस्था, लेकिन उसको ये करना है कि वो मंदिर में आए, जल है, जल से शिवलिंग को साफ करिए, डेली का नियम बनाए, ये बता रहे हैं। यदि कोई असहाय है, दान करने योग्य नहीं है, तो वो अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और उस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान उसे वो फल देंगे जो फल करोड़ों असरफियों और रत्नों को करने से होता है। यदि विद्या किसी को चाहिए, विद्या की कामना है, अब यहां एक बात और, इसका भी खंडन करना अति आवश्यक है। हमारे आस्था वाले आचार्य जी ने कहा कि जल चढ़ाओ और शिव जी की पूजा करो, और पढ़ोचा मत पढ़ो, लेकिन पास हो जाओगे। ये सब फालतू बातें, ये केवल अपनी ओर आकर्षित करने वाली बात है, और समझने वाली बात है कि लोग वाग आकर्षित हो भी रहे हैं। हम इतने चिल्ला के इन बातों को बोल रहे हैं, हो सकता है 10-20 लोगों को दिमाग में ना बैठे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठने वाली भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उनके नाम का तोता पाल लिया। लेकिन हम तो वो कहेंगे जो प्रामाणिक है। यद्यपि भगवान विद्या के ईश हैं, लेकिन भगवान भी प्रसन्न तब होंगे जब आप ब्राह्मण की सेवा करोगे, पूजा करोगे, तब। ये नहीं कि आप पढ़ो मत और पास हो जाओगे। ये कहा कि अगर कोई विद्या की कामना रखना चाहता है तो वो बटुक ब्राह्मण को एक एक शब्द समझने वाला है, और शब्द ही ब्रह्म है, शब्द समझने वाले। यहां ये नहीं कहा कि ब्राह्मण को, विद्या की कामना वाले व्यक्ति को, कोई विद्या की कामना चाहता है, बटुक ब्राह्मण को भोजन कराए, और उस बटुक ब्राह्मण में शिव का दर्शन करे, तो उसकी ये मनोइच्छा पूर्ण होगी। और यद्यपि शिव कृपा से विद्या की प्राप्ति होगी। और उसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई मत करो, भाई पढ़ाई करेंगे तभी तो सीए होगी। कहने का भाव ये है, बिना कुछ करने से अंधविश्वास में हम लोग अधिक जी रहे हैं। अगर संतान की कोई कामना है, शिव महापुराण कह रही है
युवक ब्राह्मण को विष्णु मानकर अन्न का दान करे। अब यहां समझने वाली बात है, यहां संख्या नहीं दी है, नहीं तो दी होती तो हम भी बोलते। संख्या इसलिए नहीं दी है क्योंकि श्रद्धा के अनुसार दान की जो आपका दान जो लगता है वो श्रद्धा के ऊपर है। आपने किसी को दे दिया किसी के कहने से, आपका मन नहीं है तो वो दान लगेगा नहीं। इसलिए दान की जो भूमिका है वो श्रद्धा के ऊपर है। यहाँ कहा यदि कोई पुत्र की कामना, संतान की कामना है तो युवक ब्राह्मण को अन्न का दान करे। शिव कृपा से, नारायण की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हो। यदि ज्ञान चाहिए तो वृद्ध ब्राह्मण को, बूढ़े ब्राह्मण को रुद्र मानकर अन्न का दान करे। और किसी से कुछ भी ना बने तो दो दान सबसे मूल बताए। सबसे पहले बताया जल का दान। अब जल का दान तो हमें लगता है कोई कितना भी असहाय होगा उससे भी बन जाएगा। इसलिए ग्रंथ में ये कहा यदि जल का और अन्न का कोई दान करता है, सबसे पहले तो जल को विशेष बताया, तो उसे उसकी हर मनोकामना की प्राप्ति उसे होती है, इच्छा की प्राप्ति। अब बताया कि देखो वही बात जो हमने पहले कही, सावन के महीने में नारायण का पूजन करने से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त होते हैं। एकदम ग्रंथ की बात है, उसका मूल जो है वो, क्योंकि शिव के हृदय हैं नारायण और नारायण के हृदय हैं शिव। यहां लिखा है शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णु हृदय शिव। शिव के हृदय नारायण और नारायण के हृदय शिव। शिव प्रसाद की छूट मिली केवल तुलसी की वजह से, नारायण की वजह से। सावन में यदि कोई नारायण की सेवा पूजा करता है तो शिव उसे अपने लोक की प्राप्ति कराते हैं। ये शिव महापुराण के। कार्तिक के महीने में यदि कोई सोमवार के दिन शिव का अभिषेक करे, कार्तिक के महीने में यदि कोई शिव का अभिषेक सोमवार के दिन करे तो जो विशेष फल है, जो मतलब आप ये सोच रहे हो कि साहब 10-20 साल से ये काम हो ही नहीं रहा और आपको उस दृष्टि से ये काम करना नहीं, लेकिन सोमवार के दिन अभिषेक करना है तो शिव कृपा से आपको वो काम भी बहुत जल्दी बनेगा। श्रावण के महीने में, ये सावन का महीना चल रहा है, रविवार के दिन और सप्तमी तिथि में, देखो समझने वाली बात, सावन के महीने में ये चल रहा है, रविवार आ रहा है। सावन के महीने में रविवार के दिन यदि कोई सूर्य की पूजा करता है, यहां एक बात और जोड़ी है क्योंकि ये विशेष बातें हैं, इसलिए इसमें कुछ चीजों का होना अति आवश्यक है। नक्षत्र होते हैं ना, यदि सावन के महीने में रविवार का दिन हो और हस्त नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो, उस नक्षत्र में यदि कोई सूर्य की पूजा करता है तो जिसके घर से बीमारी नहीं जा रही हो, ये टोना टोटका कोई वैसा नहीं, ये शास्त्र की बात है, जिसके घर से बीमारी नहीं जा रही हो, पंडित जी क्या करें, घोड़े दुखते ही रहते हैं, परेशानी है, अक्सर ये बात जो है, जिसके घर से बीमारी नहीं जाती है
एक बार सबके कहने से सब सारी चीज़ों को करते हो आप, हमारे कहने से इस बात को करो। यदि जो इससे पीड़ित है तो ये नहीं कि सब करने लग जाओ। सावन के महीने में रविवार के दिन किसी ब्राह्मण से पूछकर हस्त नक्षत्र यदि हो तो सूर्य की पूजा करो आप। उस दिन यदि पूजा करते हैं तो बीमारी दूर होती है। कार्तिक के महीने में यदि कोई तिल का दान करता है, कार्तिक के महीने में यदि कोई तिल का दान करता है तो कितना भी कोढ़ हो शिव कृपा से वो दूर होता है। ये सारी चीज बताएं दान खंड में। कार्तिक के महीने में यदि कोई सरसों का दीपक जलाकर यदि शिव प्रीत्यर्थ केवल शिव की प्रसन्नता के लिए उस भावना से दीपक जलाता है तो जो आदि व्याधि हैं, जिसे नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म होती है। और कार्तिक के महीने में सोमवार के दिन यदि लक्ष्मी पूजा करो तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। विद्वेश्वर संहिता के प्रथम में 5 खंड हैं जिनमें ये दान खंड की कथा हमने श्रवण करी 17वें अध्याय की। विद्वेश्वर संहिता के ही 18वें अध्याय। ठीक, एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ, बोलो गौरी शंकर भगवान की। हम लेट तो नहीं, सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सब क्रम के अनुसार है और जो भी कुछ बात समझ में आए तो अच्छी बात है, क्योंकि समझाने के लिए कथा हो रही है। और ना समझ में आए तो हम ऊपर हैं ही। विद्वेश्वर संहिता के 18वें अध्याय में किस वर्ण को, किस जाति को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ये ऋषियों के प्रश्न हैं और सूत जी के उत्तर। रसलिंगम ब्राह्मणानां सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत्। वाणिलिंगम क्षत्रियाणां महाराज प्रदम शुभम। यहां सबसे पहले एक बात कही और वो बात मानकर ही आप सब शिव की पूजा करें। वैसे किसी भी लिंग की पूजा शिव की प्राप्ति कराती है, लेकिन यदि वेदों की बात करें, शास्त्र की बात करें, क्योंकि शास्त्र हमारा आधार है, इसलिए उनको भी हमें श्रवण करना चाहिए। यदि ब्राह्मण हैं तो विशेष रूप से रसलिंग उसकी पूजा करें। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिंग में मूल पूजा तो प्रारंभ में हमने कही वही बात है। चारों वर्ण के लिए जो सर्वोपरि पूजा है वो पार्थिव शिवलिंग की है, लेकिन
विशेषकर ब्राह्मण के लिए बताया, क्योंकि ब्राह्मण के लिए इसलिए बताया, मंत्रों के द्वारा जो पठन पाठन होता है वो विधि के विधान से, नियम से होता है, इसलिए ब्राह्मणों की बात शिव महापुराण में ज़्यादातर ब्राह्मणों की बात आई है। उसका कारण है विद्या के ईश हैं भगवान भोलेनाथ। कोई भी चीज यदि विधि से होगी तो वो लगेगी। ये शास्त्रों में वर्णित है, यदि विधि के द्वारा आप कोई चीज नहीं करते हैं तो वो चीज नरक के अनुसार, वो करना ना करना व्यर्थ है। इसलिए विशेष रूप से ब्राह्मणों के ऊपर बताया। आगे बेलपत्र की महिमा, शिव नाम की महिमा का, नाम की महिमा इतनी है, जिनके मुख में सदैव शिव नाम रहता है वो, देखो इतनी अच्छी बात कही, जबकि ये बात बहुत बड़ी बात है समझने वाली। यदि कोई निष्ठापूर्वक शिव नाम लेता है, नाम का प्रभाव, निष्ठापूर्वक नाम लेता है तो वो ब्रह्म हत्यारा भी क्यों ना हो, ये निष्ठा से शिव नाम को ले रहा है तो शिवलोक की प्राप्ति उसे होती है। अधिक में न जाके मूल को समझे हम। यदि शिव नाम निष्ठा से ले रहा है, शिव नाम की महिमा, जिसके मुख में सदैव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव नाम की ये महिमा है कि कितना भी पातकी क्यों ना हो, ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, निष्ठा भक्ति पूर्वक विश्वास से नाम लेता है तो वो भगवान के उस लोक को जाता है। अब आई यहां बात, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। वो बात, जो बात हमने कही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, विद्वेश्वर संहिता, फिर दोबारा बोलेंगे। और ये तो लाइव चल रहा है। विद्वेश्वर संहिता, प्रथम संहिता 23वां अध्याय, और उसमें 7वां श्लोक है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के ऊपर। जो भ्रांति फैली हुई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये कोई मूल मंत्र नहीं है, पूर्व में बताया हमने, अब भी बता रहे हैं। यदि व्याकरण की दृष्टि से देखोगे और जो समझते हैं तो कोई विभक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में बनती ही नहीं है। आप लोग इस प्रकार से समझें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र नहीं है। इसका अर्थ है, हे शिव, मैं आपको, श्री शिवाय, हे शिव मैं आपको नमस्तुभ्यम नमस्कार करता हूं। अब आप लोग इस तरीका से समझो
मूल मंत्र जो होता है ना, जो वेद का मंत्र है, वो ओम से शुरू होता है। ओम नमो पूरा नहीं बोलेंगे, समझ गए? कोई भी ओम, वेद का जो मूल आधार है, मूल जो मंत्र है, वो ओम से उच्चारित होता है, ओम से प्रारंभ होता है। इस बात पे विशेष जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये प्रक्रिया, ये भ्रांति बहुत फैल गई है। हम लोगों ने ओम नमः शिवाय को छोड़ दिया, जहां देखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहने का भाव, जो वेद का मूल है वो ओम से शुरू होता है। ओम बम बटुकाय नमः, कोई भी आदि आदि जो भी आप लोग सब जानते हैं, आधार है ओम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे शिव मैं प्रणाम करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे शिव मैं प्रणाम करता हूं। संतों ने और शास्त्रों ने सभी ने इसका खंडन किया है, इसलिए आप लोग भी उस परिपाटी पर मत चलिए। जो लोग चलते हैं सबके लिए नहीं। ओम नमः शिवाय जो मूल है उसको आप लोग धारण करो। बेलपत्र की महिमा के विषय में, महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो दैवैरविस्तुतः यथा कथंचित् देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। बेलपत्र महादेव स्वरूपोऽयं, ये बिल्व पत्र जो है साक्षात शिव है। विद्वेश्वर संहिता हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी बात से हमसे भले ही संतुष्ट ना हो, लेकिन हमारी, अब हम ये गद्दी पे हैं तो आप हमसे 101% संतुष्ट होना, क्योंकि हम बार बार इस चीज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि मन में कोई संशय ना बने। विद्वेश्वर संहिता 23वें अध्याय में बेलपत्र की महिमा है, और बेलपत्र की इतनी महिमा है, महादेव स्वरूपोऽयं, ये साक्षात शिव का ही स्वरूप है। शिव को बिलपत्र चढ़ाने से इतनी प्रसन्नता होती है जितने अनेक रत्नों को चढ़ाने से नहीं होती। अब समझो, देखो कितनी अच्छी बात कही। रतन सोनो चांदी तो कौन चढ़ा रहा है? कोई पंडित जी ने कोई कह दी तो बहुत सुनार के पास जाएंगे तो छोटा मोटा सा कांटो बनवा दियो तो बनवा दियो, क्योंकि वो जरूरी है। तो हैं, कहने का मतलब नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो क्या शास्त्र कह रहा है, रत्नों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, केवल एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि कोई दीपक जलाता है तो भगवान शिव उससे इतने प्रसन्न होते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं, अपने पार्षदों में गिनती करते हैं। इतनी महिमा बेलपत्र की बताई। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि कोई एक ब्राह्मण को भोजन कराए, एक ब्राह्मण को भोजन कराए तो उसको इतना फल मिलता है कि अनेक प्रकार के तिल के पहाड़ उसने दान किए, उतना फल
एक ब्राह्मण को एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भोजन करने से। ये छोटी छोटी सी बात है समझने वाली। और तो अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई 11 बार नीचे बैठकर 11 बार ओम नमः शिवाय, उसी एकीभूत समवेत रूप से एकीभूत होकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जप करता है तो शिव उससे इतने प्रसन्न होते हैं। और केवल शिव ही नहीं, यहां ऐसी सुंदर बात है आई, यदि 11 बार बेलपत्र के नीचे वृक्ष के नीचे कोई नमः शिवाय बोलता है तो साक्षात पराम्बा भगवती भी उससे प्रसन्न होती हैं और शिवलोक की प्राप्ति शिव पार्षदों में उनकी होती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की। बेलपत्र का प्राकट्य कैसे हुआ, ये भी समझने वाली बात। भाई कोई भी चीज है उसका जन्म तो होता ही है, प्राकट्य तो होता ही, माध्यम कोई ना कोई। बिल्वपत्र का प्राकट्य श्री लक्ष्मी जी के द्वारा, लक्ष्मी मैया के द्वारा बेलपत्र उत्पन्न हुआ। और इतनी सुंदर बात लिखी है, एक बार कैलाश में भोलेनाथ से मिलने के लिए नारायण गए और नारायण शिव के हृदय हैं, शिव नारायण के हृदय हैं, दोनों एक दूसरों आपस में मिलने लगे, स्पर्श हुआ। और ये लिखा है शिव महापुराण में, दोनों के स्पर्श से इतना द्रवीभूत हुआ, इतना वो जल बन गया। और वो जल ऐसा हुआ तो उसने बेलपत्र का रूप लिया। वो जो प्रेम था वो जल बन गया और उससे ही बेलपत्र प्रकट हुआ। इस प्रकार से समझो, हरि और हर का मिलन ही बेलपत्र, हरि और हर का मिलन होने से बेलपत्र प्रकट हुआ। जैसे प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के प्रेम का जो बिंदु है वो है यमुना। ये जो यमुना हम लोग दर्शन करते हैं माँ के, यमुना मैया कौन है, इनका प्राकट्य कैसे हुआ? प्रिया प्रीतम के मिलन से जो वो धारा वही प्रेम की, वही यमुना है। ऐसे ही शिव महापुराण में कहा, शिव से जब नारायण मिले तो इतनी प्रेम धारा वही, उससे बेलपत्र का प्रकट। इसको लक्ष्मी वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी ने इसको संचित किया था। बेलपत्र की महिमा कहा, एक बेलपत्र को चढ़ाने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम, एक बेलपत्र को चढ़ाने से शिव पे 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। बेलपत्र इसको मन का रूप बताया। बेलपत्र जो है वो मन का रूप है। बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं? 3 होते हैं। मन का स्वरूप बताया। इस मन में भी सत्य रज तम, त्रिताप को नष्ट करने वाला, दैहिक दैविक भौतिक, हर चीज अध्यात्म से जुड़ी है। अब इसमें एक ऊपर गांठ होती है, उसको हम लोग तोड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन तोड़ता है, कौन नहीं तोड़ता है?
वो जो ऊपर वाली जो गांठ होती है उसको तोड़ के चढ़ाते हो, कैसे चढ़ाते हो? अच्छा देखो, आप लोग भी एकदम सचेत रहा करो, गमले की तरह मत बैठा करो, ये नहीं कि 7 बजे तक बैठना है, सजा काटनी है। ये बताओ कि उस गांठ को कौन तोड़ता है? हाथ खड़े करके बताओ। प्राय सभी तोड़ते हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, उस गांठ को तोड़ने का भाव है जैसे बेलपत्र मन का रूप है। वो जो गांठ है, मन में एक गांठ है, वो गांठ क्या है? अहंकार। और वो गांठ अहंकार का प्रतीक है, इसलिए हम लोग उसको निषेध है वो तोड़ते हैं। इस प्रकार से और तो और इतनी विशेष बड़ी बात कही, एक बेलपत्र यदि कोई शिव को श्रद्धा भाव से चढ़ाए तो करोड़ों कन्यादान के बराबर फल मिलता है। हो सकता है ये सौभाग्य हर पिता के, हर जीव के भाग्य में ना हो, लेकिन ये चीज इतनी सरल शास्त्रों ने की। यदि एक बेलपत्र कोई शिव को अर्पित करता है तो कोटि कन्या महादानम एक बिल्प शिवार्पणम। कोटि कन्या, करोड़ों कन्यादान के फल का उसको फल मिलता है। और पूरे विश्वास से। अच्छा एक चीज और यहां बताई, बेलपत्र को जब आप चढ़ाओ तो किस दिशा की ओर मुंह हो उसका पता है? उत्तर दिशा की ओर मुख हो। उत्तर दिशा की ओर मुख हो तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की। बेलपत्र की महिमा बताई। आओ कुछ पल के लिए हम लोग थोड़ा सा जागृत हो लें, केवल 2 मिनट के लिए नमः शिवाय का जाप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जितने बैठे हैं यहाँ आए हैं आनंद की प्राप्ति के लिए कि दुख की प्राप्ति के लिए? दुख किसको चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। दोनों हाथ को उठा के शिव प्रसन्नता के लिए, केवल शिव प्रसन्न हो। पवित्र मास है और पवित्र प्रांगण शिव मंदिर, उसी भाव से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ नमः शिवाय,
कौन गया है? काशी विश्वनाथ दर्शन किए सब? बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। देखो जग के नाथ हैं जगन्नाथ और विश्व के नाथ हैं, बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गोपी स्वरूपाय गोपेश्वरा गोपीश्वरूपाय गोपीश्वराय गोपी स्वरूपा। देखो भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, नारायण का नाम लो। इसीलिए भगवान ने भोलेनाथ ने ये विधान बनाया सावन में कोई नारायण की पूजा करे। गोपीश्वराय शिव गोपीश्वराय गोपीश्वराय शिव गोपीश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः बड़े भाव से कहो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः नमः हर हर पार्वती भोले नमः शिवाय। हरि हरि हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गोपेश्वर महादेव की आओ ठाकुर जी की सुंदर सी देखो माया की चर्चा हुई पूर्व में, और वो माया इतनी प्रबल है कि नारद जी पर एक बार उस माया का असर हुआ, और नारद जी पर ऐसी माया हुई। एक बार नारद जी के मन में, अब हम लोग जो दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। एक बार
नारद जी के मन में ये भावना जागृत हुई कि मुझे तपस्या करनी है। और तपस्या करने के लिए गौमुख में जाकर समाधि जमा ली और तपस्या करने लगे। ये गौमुख वो स्थान है जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और कामदेव को भस्म करके उस स्थान को ये वरदान दिया कि ये स्थान काम विजय होगा। कोई भी इस स्थान पे आएगा काम उसको नहीं सताएगा। नारद जी तपस्या करने लगे। अब तपस्या जब कोई करता है तो इंद्र को खलबली होती है। इंद्र सोचने लगा ये देव ऋषि नारद हैं, ये देवराज बनने के लिए, इंद्र पद के लिए तपस्या कर रहे हैं। मन में ये पीड़ा हुई तो ये कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुलाकर इसने कहा जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए काम वहां गए। आओ इस भाव को हम लोग रामचरितमानस के अनुसार श्रवण करें और साथ के साथ शिव महापुराण के श्लोकों का भी, उससे बहुत सरलता होगी समझने में। हिमगिरि गुहा एक अति पार, हिमगिरि गुहा एक अति पार, हिमगिरि गुहा एक अति पार, वह समीप सुर सरी सुहार, वही समीप सुर। ठीक वही बात रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के दूसरे श्लोक में रामचरितमानस ये कह रही है हिमगिरि गुफा एक अति पावन, और शिव महापुराण हिमशैल गुहा काचिदिका परम शोभना, यत् समीपे सुर नदी सदा बहती विगत। नारद जी तपस्या करने लगे, कामदेव को भेजा और कामदेव पूर्व में इस स्थान को वरदान मिला हुआ है कि काम का यहाँ कोई काम है ही नहीं, लेकिन इस बात को नारद जी नहीं जानते। शिव की माया का असर हुआ। कामदेव आए, कामदेव ने अनेक प्रकार के बाण चलाए लेकिन असर नहीं हुआ। तो आशीर्वाद शिव का मिला हुआ है पहले से ही। कामदेव हार गया। अब नारद जी ये सोचने लगे कि काम पर हमने विजय प्राप्त कर ली। पूर्व की बात को नारद जी नहीं जानते थे, लेकिन अब तो अभिमान का अंकुर हृदय में आ गया।
हम भी भोलेनाथ के बराबर हो गए। और भोलेनाथ के बराबर क्या, भोलेनाथ से आगे हो गए, क्योंकि भोलेनाथ ने काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता। काम आया, काम को भस्म किया। इसलिए हम तो उनसे भी ऊपर हैं। काम, क्रोध, इससे भी ऊपर, इससे भी घृणित एक चीज है, उसको कहा अहंकार। और ये नारद जी के मन में आ गया। और ये बात जैसे ही आई, काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु। देखो हम लोग दोनों प्रकार से चलेंगे, रामचरितमानस को भी लेंगे, और रामचरितमानस को इसलिए क्योंकि आपने, हमने, सबने सुन रखी है, और साथ के साथ शिव महापुराण के श्लोक को। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनुभव पापी। नारद जी के मन में, नारद जी के मन में ये बात आ गई, हम तो शिव के समान हो गए। अब तो बात ऐसी आई, और सीधे शिव महापुराण, कैलास प्रययो शीघ्रम, कैलासम प्रययो शीघ्रम, सीधे कैलाश की ओर चल दी। स्वव्रतम गदितम गदि, ये मन में आ गई बात, और सीधे कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश की ओर जाते ही भोलेनाथ से कहने लगे, पूरी बात बताई, हम तपस्या करने गए और ऐसे ऐसे कामदेव आया, और देखो कामदेव ने अनेक प्रकार के बाण चलाए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भोलेनाथ सब जानते थे, भोलेनाथ की माया थी। भोलेनाथ ने कहा, ये बात हमें बताई कोई बात नहीं, लेकिन आपने काम जीता, इसके विषय में नारायण को आप मत बताना। संकेत किया लेकिन बात नहीं माने। हेतात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वच। हे नारद, देखो दोनों रामचरितमानस और शिव महापुराण दोनों तरीके से समझे। शिव महापुराण कह रही है, हेतात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वच। तुम धन्य हो नारद, लेकिन मेरी वाणी को सुनो, मेरे वचन को सुनो। वाच्यमेवं न कुत्रापि, पात्रमेवं न कुत्रापि, हरे रग्ने विशेषता। मुझे बताया कोई बात नहीं नारद, मुझे बताया कोई बात नहीं, लेकिन वाच्यमेवं न कुत्रापि हरे रग्ने विशेषता, विशेष रूप से कहता हूं, हरि को इस बात को मत बताना। प्रच्छिमानोऽपि न ब्रूया स्वव्रतम में यदुक्तवान्। अब तो नारद जी ये समझने लगे कि भोलेनाथ को हमसे जलन हो गई। सही बात नहीं समझे, लेकिन समझाने से नहीं समझ रहे।
साधारण रूप से नहीं गा, कहा विशेष रूप से नारायण से मत कहना। और इस बात को परम गोपनीय रखना। गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचन। नारद इस बात को गोपनीय रखना, भूल कर भी इस बात को मत। देखो यहीं से प्रारंभ हो रही है, खूब कह रहे हैं लेकिन नहीं, ये माया का प्रभाव। नहीं माने, भोलेनाथ ने काम को विजय, क्रोध को नहीं जीत पाया, हमसे जल रहे हैं। मन में ये बात आई, सीधे बात को नहीं माना, सीधे वैकुंठ पहुंच गए। नारदोथ यथो शीघ्रम, नारदो ययो शीघ्रम, विष्णुलोकम विनष्टति। सीधे विष्णुलोक को गए और मदांकरमनावृत्यम गदितुम स्वतदग्रत। मद में मदांत है, मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने काम को जीता है। और केवल काम को नहीं, क्रोध को भी। और इस बात से विष्णुलोक पहुंचे, नारायण के सामने सारी बात कह दी। हम हैं, हमने काम को जीता। अब एक विशेष बात और हुई। जैसे ही नारद जी आए तो नारायण स्वयं उठकर उन्होंने स्वागत किया। श्लोक कह रहा है, आगच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा नारद विष्णु राधरात। जैसे ही नारद जी आए, नारायण उठ गए, आओ आओ नारद, आपका स्वागत है। उत्थित्वाश्रये गतोरम तश्लेष ज्ञात हेतु का, इस कारण आना होगा। यद्यपि सब जानते थे, लेकिन लीला थी। जानने के बाद सारी बात बताई, हमने काम को जीता है। आज ऐसा माया का पर्दा ऊपर गया, लिखा सुत्वा मुनि बचो विष्णु समद कारणं तथा ज्ञातवान खिलम सत्वा शिव पादाम्बुजम्। हमने कामदेव को जीता है, हमने कामदेव को जीता है। डंका पीट दिया भोलेनाथ के सामने, नारायण के सामने, मानने को तैयार। समझ गए ये भगवान शिव की माया है, नारायण समझ गए। तब एक ही बात, होई है सोई जो राम रच राखा। फिर तो जो मंजूर है शिव की ही माया है, उस भावना से जब समझाने के बाद कोई नहीं समझता तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। छोड़ दी बात। अब तो भगवान ने ऐसी माया रची, एक नगर बनाया, एक सुंदर सा नगर बनाया। और उस नगर में माया से ऐसी रचना करी, सुंदर नगर। और उस सुंदर नगर को देखकर नारद जी के मन में आज माया से वशीभूत हो गई और उस नगर को देखकर उस माया में डूब गई। ये बात पूर्व में जो कही थी कि भगवान की माया ने ब्रह्मा और नारद को नहीं छोड़ा। उस स्थान को शिव जी का वरदान था, लेकिन ये समझे कि हमने काम को जीता है। स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं, स्वयं नारायण कह रहे हैं। जो नारद अनन्य सेवक हैं,
नारायण के। लेकिन माया का देखो पर्दा ऐसा है, उनके कहने के बाद भी बात समझ में नहीं आई। और बात समझ में नहीं आई, भगवान ने समझाने का तरीका समझ लिया, अपनी माया को प्रेरित किया। एक सुंदर सा नगर वहां बसा दिया, और उस नगर का जो राजा था, शीलनिधि नाम का राजा था, और उसकी एक कन्या थी। कन्या का स्वयंवर पूरी रचना ऐसी रच दी। नारद जी वहां पहुंचे। आज नारद जी के मन में ये बात आई कि कैसे भी हमें विवाह करना है। ये जागृत हो गया काम। ये कह रहे थे ना, हमने काम को जीता है, हमने काम को जीता है। ये भगवान की माया थी, और भगवान की माया ने ऐसा कर दिया कि ये जो लीला है, ये भगवान की ही लीला थी वास्तव में देखी जाए तो। उसमें केवल नारद जी का सहारा लिया था। भगवान को राम अवतार की भूमिका बनानी थी, राम जन्म की भूमिका बनानी थी। उसमें केवल नारद जी का सहारा लिया था। और जब कन्या को देखकर कामांध हुए, एकदम मन में ये जागृत हो गई भावना। राजा ने हस्तरेखा दिखवाई, नारद जी से कहा मेरी पुत्री का विवाह, अनेक प्रकार के राजा आएंगे, इसलिए सुयोग्य वर बताओ। तब कहा इसके लिए सुयोग्य वर ऐसा है जो जिसने काम को जीता है। और क्या बताएं, जो परम शक्तिशाली है। अब कह तो ये बात रहे काम को जीता है, अपने ऊपर ही कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि मन में भावना खुद की जागृत हो रही है, कैसे भी इससे हमारा विवाह हो। अब तो मन में लगे, लेकिन मन में ये लगे कि हमारा विवाह हो तो स्वयंवर होगा, सुंदर रूप भी तो हो, क्योंकि स्त्रियों को सुंदर स्वयंवर होगा, अनेक प्रकार के राजाएं आएंगे, सुंदर सुंदर राजा आएंगे। तो किसी प्रकार से हम भी सुंदर हो जाएं और हमको सुंदर रूप मिल जाए, और इस कन्या से विवाह हम कर लें। अब सुंदर रूप कैसे मिले? तो सुंदर रूप के लिए सीधे नारायण के पास चलते। नारायण के पास गए और नारायण से कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, आप सुंदर रूप दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ये जो आपका सुंदर हरि रूप है, ये मुझे आप दे दीजिए। तब नारद जी से बड़े भाव से कहा, जिसमें आपका हित होगा वो आपके लिए मैं करूंगा। और हरि रूप, हरि कहते हैं बंदर को भी, बंदर रूप दिया है, और बंदर रूप देके स्वयंवर में पहुंच गए। तो यहां स्वयंवर में नारद जी का जो स्वरूप है, राजाओं को नारद जी के रूप में ही दिख रहे हैं। नारद जी के 3 रूप के दर्शन हुए। जितने भी राजा हैं स्वयंवर में, सबको ये लगा नारद जी बैठी। और जो सुंदरी है, कन्या है, उसको बंदर के रूप में दिख रहे हैं। और नारद जी सोच रहे हैं कि हम तो सुंदर हैं नारायण के हरि रूप में। 3 रूपों का दर्शन हुआ।
कन्या आई और ये लिखा है कि विष्णु के रूप में राजा के रूप में स्वयं नारायण आए और ये दर्शन केवल उस कन्या को ही हुए जो भगवान की माया थी और किसी को नहीं हुए। आए, जयमाला डाली और भगवान लेकर अंतर्धान। अब उसी सभा में शिव जी के 2 गण थे। उसी सभा में 2 गण बैठे हुए थे, वो हास्य परिहास कर रहे थे, लेकिन फिर भी नारद जी नहीं समझ पाए क्योंकि माया थी। लेकिन जैसे ही नारायण जयमाला दूसरे गले में डाली, अब तो क्रोध आया और क्रोध ऐसा आया तो गणों को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि जाओ, तुमने हास्य परिहास किया, संत की निंदा की और तुमने असत्य भाषण किया, आसुरी प्रवृत्ति के तुम हो, जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। तो वो दोनों राक्षस ही रावण और कुंभकर्ण। ये राम जन्म की भूमिका भगवान ने इस प्रकार बनाई थी। नारद जी के द्वारा श्राप उन गणों को लगा। अब जल में अपना मुख देखा और जल में मुख देख बड़ा क्रोध आया। सीधे क्रोध में आवेश में आकर नारायण को श्राप दे दिया और नारायण को श्राप देकर कहा, जिस स्त्री के लिए मैं इतना व्याकुल रहा हूं, आप भी एक समय ऐसा आएगा स्त्री के प्रेम में, इसके विरह में व्याकुल रहो। एक एक बात नारद जी की सत्य हुई। जिस तरह से मैं इस प्रकार से परेशान हुआ हूं और आपने ये जो बंदर रूप मुझे दिया है, यही बंदर ही आपकी सहायता के लिए आएंगे। तो वो ऐसी भूमिका बनी, भगवान की माया थी, नारद जी के द्वारा ये लीला करवानी थी। जैसे ही माया को भगवान ने अपनी ओर खींचा, माया का पर्दा हटा, बोध हुआ, क्षमा याचना मांगने लगे। हे प्रभु मुझे माफ करो, क्षमा करो, मेरी अपराधों को क्षमा करो। मैंने न जाने कितने प्रकार से आपसे क्या क्या कहा, पर स्वतंत्र सिर पे ना कोई। आप तो स्वतंत्र हो, जो आपकी इच्छा है कर ले। तब भगवान ने कहा, ये मेरी ही इच्छा थी, तुम निश्चिंत रहो और मेरे नाम का गुणगान करो। वो 2 गण ही कुंभकर्ण और रावण के रूप में आए और ये भगवान की लीला थी, भगवान ने की। जैसे बंदर वो थे, बंदरों ने ही भगवान की सारी लीला में सहायता की। और ऐसी लीला थी कि नारद जी सीधे काशी की ओर गए और काशी में भगवान के नाम का चिंतन करने लगे, गुणगान करने लगे। अंत में सीधे ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से शिव तत्व की चर्चा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। क्रम के अनुसार आज की कथा को हम यही विश्राम करेंगे। आगे की कथा कल होगी। एक सब लोग, आज आप लोगों की गलती नहीं, आज तो हमारी गलती थी। आज हमारी वजह से लेट हुआ, लेकिन कल से नहीं होगा। 3 बजे से ही कथा को प्रारंभ करेंगे, 4 बजे से। वैसे कोई आता नहीं है, 4 बजे सही है वैसे, क्योंकि कोई नहीं आता। 4 बजे से सही है। आप लोग भी पूरा मन बना के 3:30 4 तक ही आते हो है ना। 4 बजे तक, 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी और सब लोग बड़े भाव से शिव नाम का आश्रय लेंगे सब लोग। बोलो गौरी शंकर भगवान की।
राधे राधे। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ ये शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ ये शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ज्ञान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, सब बिगड़ी सबकी बनाए। की अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन में ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को ही जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को ही जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को भी, हो जा पुनीत विषयों को जीत। हो जा पुनीत ऋषियों को जीत। मन कामना फल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना लीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख
जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जीवन सफल सब कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत